Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into part 31 of my video series of arithmetic, geometric and harmonic progression. So let's start with the question number 151. If each term of an arithmetic progression is multiplied or divided by the same non-zero constant, then resulting sequence will be. तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये तो प्रॉपर्टी है डायरेक्ट किसकी? एपी सीक्वेंस की। अगर एपी सीक्वेंस है कोई, सपोज करो a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4, ये किसके टर्म है? एपी के टर्म है, ठीक है। तो अगर हम इसमें, अगर ये एपी में है तो क्या होगा? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। इसको सेटिस्फाइड करेगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं इन ईच टर्म में k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के ए वन, के ए टू, कॉमा के ए थ्री, कॉमा के ए फोर, तब भी देखो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या रहेगी? एपी ही रहेगी, बिकॉज इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? के कॉमन मिलके कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ गया? ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। तो कभी भी किसी भी एपी सीक्वेंस में हम किसी भी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगी वो भी क्या होगी? हमेशा एपी ही होगी। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 152। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 364। इट मींस Sn की वैल्यू क्या गिवन है? 364 and sum of n minus 1 term, Sn minus 1 क्या गिवन? 340 गिवन है। क्लियर है? और आपसे क्या पूछा है? Tn पूछा है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं समझाने के लिए कि सपोज करो आपके पास कोई एपी सीक्वेंस है 1 2 3 4, है ना, ऐसे डॉट डॉट, और आपको S2 क्या होगा? S2 होगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और S3 क्या हो जाएगा बताओ? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6। तो अगर आपको T3 निकालना है तो T3 क्या हो जाएगा? S3 में से क्या माइनस कर दो? S2 माइनस कर दो। तो S3 क्या है? 6, S2 क्या है? 3। तो 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यही देखो, यही हमारी थर्ड टर्म है ना। तो ऐसे ही Tn निकालने के लिए क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। अगर T5 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? S5 माइनस S4, उससे एक कम। क्लियर है? तो Sn की वैल्यू क्या है? 364 है, माइनस क्या हो जाएगा? 340 हो जाएगा। तो Tn क्या आ जाएगा? 42, तो 24। तो Tn इज इक्वल टू 24। ऑप्शन डी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 153। द टू जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 64। इसके बीच में दो जियोमेट्रिक मीन बताने हैं। तो हमने मान लिया G1 कॉमा G2 आर टू जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 64। ठीक है, ये दो हमारे क्या हैं? जियोमेट्रिक मीन है बिटवीन 1 एंड 64। तो अगर ये जियोमेट्रिक मीन है तो ये पूरी जो सीक्वेंस बनेगी 1 से लेकर, ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस बननी चाहिए। इट मीन्स यहाँ जो भी आएगा वो एक जियोमेट्रिक पैटर्न को क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्लियर है? तो देखो, अगर मैं यहाँ 1 4 16 और 64 लूँ तो ये एक जियोमेट्रिक सीरीज बन रही है ना। कॉमन कॉमन रेशियो क्या है? 4 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वैसे सही हो जाएगा? डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। बट अगर निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। आपको देखो क्या है, पता है कि G1 अपॉन 1 इज इक्वल टू G2 अपॉन G1 इज इक्वल टू 64 अपॉन G2। कॉमन रेशियो सेम होने वाला है, तो यहाँ से G2 का स्क्वायर क्या आ गया? आ गया, तो यहाँ से G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू G1, अगर हम इन दोनों पेयर को कंसीडर करें। क्लियर है? अब अगर इन दोनों पेयर को लोगे तो G1 का स्क्वायर क्या है? G1 स्क्वायर इज इक्वल टू G2। क्लियर है? तो यहाँ से क्या बन जाएगा?
अगर मैं G1 यहाँ क्या करूँ, G2 की वैल्यू G1 स्क्वायर रख दूँ तो ये G1 का क्यूब बन जाएगा इज इक्वल टू 64 विच इज इक्वल टू G1 इज इक्वल टू 4। बाकी दो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स में होंगे। क्लियर है। अब देखो ये तो 4 आ गया, अब हमें G2 निकालना है तो यहाँ पे 4 रख दो तो G2 का स्क्वायर क्या होगा 64 इंटू 4। G2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो G2 इज इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। तो 4 एंड 16 वैल्यू आ जाएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 154। The AM, GM and HM between two positive numbers are AB are equal। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो इनइक्वालिटी है AM ग्रेटर देन आर इक्वल टू GM ग्रेटर देन आर इक्वल टू HM, ये इनइक्वालिटी का जो ये इक्वल साइन है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में इक्वल होगा जब A और B आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऑप्शन कौन सा प्रूव हो जाएगा, सी। क्लियर है। Now come to the question number 155। Given if x and this are in GP, then fourth term हमें बतानी है। ओके तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, द वैल्यू ऑफ x निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर GP में है तो कॉमन रेशियो सेम हो जाएगा। क्लियर है। कॉमन रेशियो क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ से 2 कॉमन मिल गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया, और यहाँ से 3 तो x प्लस 1 और यहाँ से 2 तो ये भी x प्लस 1। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 2 टू ज़ा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x। तो x इज इक्वल टू -4। अगर x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई, तो हमारे टर्म क्या बन गए यहाँ से देखो, -4 कॉमा -4 टू ज़ा 8 -8 और +2। क्लियर है। और -4 3 ज़ा 12 -12 और ये तो माइनस का 9। क्लियर है। तो यहाँ से a आ गया हमारे पास -4 और r निकाल लो -6 अपॉन -4। 3 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 3/2। तो T4 विल बी a इंटू r टू द पावर n-1 तो 3। तो a की वैल्यू -4 इंटू 3/2 का होल क्यूब। तो 3 3 ज़ा 20 से 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -27 अपॉन 2। तो इसका आ जाएगा none of these is correct। okay, now come to the question number। okay, this is the last question of this video। I hope you enjoyed this video। if you enjoyed this video please like and subscribe to my channel। thank you so much।